अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं। और ये बुक सुहेल अफजल की, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन 23 में भी बताया था कि मैं बीकॉम पार्ट 1 की सुहेल अफजल की बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये पेपर में आ भी चुका है। और चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, फैसल ड्रॉ ऑन उमैर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹5,000 ऑन January 21st, 2017 at 3 months for mutual accommodation. Umair accept the bill and send it to Faisal, who get it discounted for ₹4,800 and remit immediately half of the proceed to Umair. On 31st of March, Faisal unable to send the remaining amount to Umair and accept a bill for ₹3,600 for 3 months, which is discounted by Umair for ₹3,500. Umair sends ₹900 to Faisal. Before the maturity of the bills accepted by Faisal, he become insolvent and his creditor get 40 paisa in a rupee. Give the journal entries in book of both parties. Also show the Faisal's account in the Umair's book. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वन बाय वन लाइन रीड करते जाते हैं और उसकी जनरल एंट्रीज करते जाते हैं दोनों की बुक्स में। इससे पहले वो कहता है, फैसल ड्रॉ ऑन उमैर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹5,000 on 31st January 2017 for 3 months for mutual accommodation। तो सबसे पहले डेट आ जाएगी 2017 जनवरी 1 और उसकी एंट्री क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Umair account ₹5,000। Umair की एंट्री क्या करेगा, फैसल टू बिल पेएबल ₹5,000 से। अच्छा जी, इसके बाद वो रिक्वायर्ड कर रहा है, उमैर एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू फैसल, हु गेट डिस्काउंटेड फॉर ₹4,800। इसके बाद जब उमैर ने बिल एक्सेप्ट करके इसको वापस कर दिया, तो ये क्योंकि म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल था, तो ये इस बिल को लेकर अपने बैंक के पास चला गया उसको डिस्काउंट करवाने। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, इसी डेट को बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल 5,000 का था, डिस्काउंट उसने 4,800 का करवाया और 200 इसमें डिस्काउंट हो जाएगा और मैरिज की कोई एंट्री नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद वो रिक्वायर्ड कर रहा है, एंड इमीडिएटली सेंड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू उमैर। अभी जो बिल इसको डिस्काउंट करवा के, क्योंकि म्यूचुअल अकोमोडेशन की के लिए बिल ड्रॉ हुआ है, तो उसने डिस्काउंट कर उमैर फैसल ने बिल डिस्काउंट करवा लिया, कैश उसके पास आ गया। अब इसमें से हाफ अमाउंट वो उमैर को सेंड कर देगा म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए। तो अब जब वो हाफ अमाउंट सेंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैश डिस्काउंट टू फैसल। फैसल को वो हाफ अमाउंट सेंड करेगा 2,500
डिस्काउंट का हाफ 100 और कैश का हाफ 2400, 2400, 100, 2500। और ये अगर सेंड करेगा तो ये इसकी एंट्री क्या करेगा, उमैर टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, और ये सब कुछ उसी डेट को हो रहा है, 1 जनवरी को। On 31st March, Faisal was unable to send the remaining amount to Umair and except for rupees 3600 for 3 months, which is discounted by Umair for rupees 3500। अच्छा, अब जब बिल की मेचोरिटी आनी थी तो जो फैसल के पास जो बाकी की अमाउंट थी, क्योंकि बिल पे इसने करना था बैंक को, उमैर ने, बिल की पे लाइबिलिटी इसके ऊपर थी, तो इसने बिल पे करना था उमैर ने, इसलिए मेचोरिटी डेट से पहले पहले फैसल ने के पास जो रिमेनिंग अमाउंट पड़ी थी वो भी इसको सेंड कर ली थी ताकि वो जाके बिल की पेमेंट कर दे। लेकिन अब फैसल पेमेंट करने के हालात में नहीं है, मतलब वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया जो कि, और ये था 31 मार्च को, 31 मार्च। ठीक है, और अभी क्या करेगा, उमैर टू बिल पेएबल 3600 जी, 3600 से, और ये क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल टू फैसल 3600 से। ठीक है, अब जब इसने इसके पास ये बिल आ गया, उमैर फैसल ने बिल एक्सेप्ट करके उमैर को वापस कर दिया, तो उमैर फिर बैंक के पास जाएगा इसको डिस्काउंट करवाने, तो वो बिल डिस्काउंट उसने 3500 का करवाया, 3600 का बिल है जो कि 3500 में उमैर ने डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंक से। यहाँ एंट्री क्या आएगी, बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल 3600 का, डिस्काउंट 100 रुपीज़, और 3500 से उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। ये इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर हम पीछे लॉजिक में जाए, इस क्वेश्चन की डिटेल में पीछे जाएं, तो ये है कि जब इस बिल की मेचोरिटी आई, ये बिल जो था फैसल ने उमैर ने जो पे करना था, जब इसकी मेचोरिटी आई तो फैसल ने रिमेनिंग अमाउंट भेजने से इनकार कर दिया कि मैं बिल ऑर्डर करने के लिए पैसे नहीं भेज सकता, लेकिन एक बिल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो जब उसने वो बिल एक्सेप्ट करके उमैर को वापस किया, उमैर ने वो बिल अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। इसका मतलब ये है कि ये बिल इस बिल की जो अमाउंट है उससे वो जो पहला बिल है वो ऑनर कर देगा। मतलब पहले वो इसके जो पैसे मिले हैं उसने कैश नहीं सेंड किए, फैसल ने इसको कैश में या बैंक के थ्रू नहीं रिमेनिंग अमाउंट सेंड की, तो उसने एक बिल दे दिया कि बिल तू डिस्काउंट करवा ले, और इस बिल की डिस्काउंटेड अमाउंट से तू पहला बिल जो है वो ऑनर कर ले। तो पहले वो अपना जो पहला बिल था ये वाला मतलब ऑनर करेगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बिल पेएबल टू कैश, और ये कितना था 5000 से। ठीक है, और ये इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है,
मतलब जो इस जो सेकंड बिल की जो अमाउंट जो फैसल उमैर ने डिस्काउंट करवाई थी उससे उसने पहला बिल ऑनर कर दिया। और अब क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जगह कम है तो इसको वीडियो पॉज करके अपने रजिस्टर या किसी भी नोट्स पे इसको कॉपी कर लीजिए और फिर मैं इसको अरेज करता हूँ और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एंट्रीज है वो करेंगे। अच्छा, इसके बाद वो कहता है, अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है एंड सेंड ₹900 टू फैसल। मतलब उसने बिल को ऑनर करने के बाद उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बची उसमें से 900 जो है वो फैसल को भेज दिया। तो ये अच्छा वो एक तो हुई है कि पहले जो मैंने एंट्री की थी बिल ऑनर करने की वो बिल थी 1 जनवरी को ऑनर हुआ था, मतलब 1 जनवरी को बना था। तो 3 मंथ का था, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मतलब मार्च में 31 मार्च को ख़त्म हो रहा था और ऊपर 3 ग्रेस डेज, मतलब 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल। तो लास्ट जो ऑनर करने की एंट्री थी वो 4 अप्रैल को होनी थी, ठीक है। तो अब अगर जो अमाउंट जो बाकी वो सेंड करेगा वो भी 4 अप्रैल को करेगा। तो 2017 4 अप्रैल, ठीक है। अब ये इसको क्योंकि उमैर के पास उमैर ने फैसल को रेमिट किए ₹900, ये क्या करेगा, फैसल टू कैश टू डिस्काउंट, ₹900। यहाँ पे क्या एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट टू उमैर। ₹900। अच्छा, अब यहाँ पे आके जो पिछले सवाल की जो 23 क्वेश्चन में मैंने किया था कि ये जो अमाउंट है 900 जिसने रेमिट की है हमने डिस्काउंट इसके मुताबिक फाइंड करना है। तो उसने ₹900 तो उसको रेमिट कर दी है, लेकिन इसके साथ डिस्काउंट कितना रेमिट होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में फाइंड किया था डिस्काउंट, वैसे ही हम यहाँ भी इस क्वेश्चन में डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले वही जो पिछला, और ये नीट वर्क होगा आपका पेपर में, इस क्वेश्चन के साथ ये भी नीट वर्क में आएगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था कि इसमें 2 पार्टीज हैं, फैसल और उमैर, और पहला बिल कितने का हुआ था, 5000 का। इसमें से हाफ ऑफ द प्रोसीडिंग गए थे क्योंकि डिस्काउंट हमें मालूम है कि उनको फैसल को कितना डिस्काउंट शेयर हुआ था और इसको उमैर को कितना डिस्काउंट शेयर हुआ था। तो इसमें हम टोटल अमाउंट लेंगे, मतलब 2500 फैसल ने रखा था और 2500 ही उमैर ने रखा था। और दूसरा बिल जो हुआ था 3600 वाला, उसकी हमें अभी डिस्काउंट का नहीं पता कि डिस्काउंट फैसल को कितना शेयर हुआ, क्योंकि वही तो डिस्काउंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो वो वैसे ₹100 का डिस्काउंट था, लेकिन वो ₹100 के डिस्काउंट में हमें ये नहीं मालूम कि इस फैसल के पास कितना आएगा और उमैर के पास कितना जाएगा। तो वो हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए उस बिल को हम डिस्काउंट के बिना लेंगे। और डिस्काउंट के बिना बिल था 3500 का, और 3500 में से 900 इसको रेमिट हुआ और बाकी जो बचा वो था 2600 इसने रख लिया। तो जो इन दोनों का जो टोटल आएगा, इन दोनों के पास जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 3400 और 5100। अब ये जो दोनों हैं, अच्छा अब इसमें से 5100 में से इसने फैसल उमैर ने एक
बिल जो 5000 का था वो पे भी किया है। इसमें से अगर हम 5000 को माइनस कर दें तो ये पीछे बच जाता है 100 रुपीज़। मतलब अब इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कि 3400 इसके पास मौजूद है और 100 रुपीज़ इसके पास मौजूद है। 3400 फैसल के पास और 100 रुपीज़ उमैर के पास मौजूद है। तो अगर हमें डिस्काउंट फाइंड करना हो तो उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हमने फैसल को बिल रेमिट हुआ है, अमाउंट फैसल को रेमिट हो रही है, तो हम फैसल का जो डिस्काउंट है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3400 डिवाइडेड बाय 3500, मतलब 3400 को हम इस 3500 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कि जो डिस्काउंट की जो अमाउंट है जिसको हमने शेयर करना है वो टोटल 100 रुपीज़ की थी, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 97.3400 डिवाइडेड बाय 3500 मल्टीप्लाई विद 100, तो ये आ जाएगा 97.14। मतलब उस 100 रुपीज़ में से 97 रुपीज़ इसके पास चेंज है, सिंपल 3 रुपीज़ इसके पास, क्योंकि देखिए ज़्यादा अमाउंट इसके पास है, 3400 इसके पास है, 100 रुपीज़ सिर्फ इसके पास है। तो जिसके पास अमाउंट ज़्यादा होती है वही ज़्यादा डिस्काउंट भी मैनेज करता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ जाएगा 97.14, ये आ जाएगा 97.14, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ जाएगा 97.14, 97.14। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या रिक्वायर कर रहे हैं, बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल एक्सेप्टेड बाय फैसल, जो कि 3600 का बिल जो फैसल ने एक्सेप्ट किया था, he become insolvent and his creditor get 40 पैसा इन अ रुपी। तो मतलब जो 3600 का, अब इसने जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो फैसल को सेंड कर दी, मतलब इसने अपना अकाउंट इस वक्त नील कर दिया। अब फैसल पर था कि वो बिल को ऑनर करे जाके उसका दूसरा बिल जो उसने एक्सेप्ट किया 3600 का, लेकिन जब उस बिल की मेच्योरिटी डेट आई वो बिल 31 मार्च को हुआ था जी, 31 ऑफ मार्च को वो बिल बना था, तो 3 मंथ का था, तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 ऑफ जुलाई को वो बिल ऑनर होना था। लेकिन उस डेट से पहले ही, मतलब कुछ भी आप रख लें, 3 ऑफ जुलाई रख लें, वो डिसऑनर हो गया और वो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब वो बिल पे ना कर सका और इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। तो अब अगर डिसऑनर हुआ तो इसलिए तो किस बिल का वो था, ड्राई था, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल टू उमैर 3600 से। अब अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो ये इसने अब लेने किससे हैं, फैसल से टू बैंक 3600, ठीक है। इसकी तो जो थी डिसऑनर की एंट्री में तो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ड्राई की एंट्री हमेशा डिसऑनर में रिवर्स होती है, लेकिन जो ड्रॉर है, मतलब उमैर उस बिल पर ड्रॉर था। अब उमैर ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था और फैसल पे था कि उसकी अमाउंट बैंक को पे करे बिल की, लेकिन अब जब फैसल ने बैंक को पैसे नहीं पे किए तो सबसे पहले आके बैंक ने उमैर के अकाउंट से वो पैसे काटे, मतलब बैंक उसका डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया, और उसने अब लेने किससे हैं, फैसल को उसने अपना डेटर बना लिया, मतलब उसने लेने फैसल से और देने बैंक को 3600। इसके बाद वो कह रहा है एंड हिज क्रेडिटर गेट ओनली 40 पैसा इन अ रुपी, मतलब जितने भी टोटल पैसे ले रहे थे उसमें से 40% उसको मिले, 60% उसको नहीं मिले। लेकिन वो अमाउंट क्या थी जो कि उसने
रिसीव करनी थी उसका अभी तक हमें मालूम नहीं। वही जो डिस्काउंट की वही जो अमाउंट है जो फैसल ने उमैर ने फैसल से रिसीव करनी है, अब हम वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये भी आप ये आपका नीट वर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए और ये मैं अरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बनाएंगे, फैसल्स अकाउंट इन द बुक ऑफ उमैर, मतलब उमैर की बुक से फैसल का अकाउंट बनाएंगे हम। तो आप वो जो पिछले जो आपने नोट्स नहीं बनाए हैं इस क्वेश्चन के, वो आप ज़रा निकाल लीजिए और बनाते हैं फिर अकाउंट उसका। अच्छा, पहली एंट्री में देखिए फैसल डेबिट हो रहा है बिल पेबल की वजह से, तो फैसल डेबिट हो रहा है बिल पेबल की वजह से रुपीज़ 5000 की वजह से। उससे अगली एंट्री में अगर हम आते हैं तो वो उमैर ने की नहीं। उससे तीसरी एंट्री में अगर हम आते हैं तो फैसल क्रेडिट हो रहा है कैश और डिस्काउंट की वजह से कैश 2400 और कैश 100 रुपीज़। अच्छा, उससे अगली एंट्री में आते हैं तो फैसल फिर क्रेडिट हो रहा है बिल रिसीवेबल की वजह से ₹2600। उससे अगली एंट्री में फैसल नहीं आ रहा, उससे अगली एंट्री में भी फैसल नहीं आ रहा, उससे अगली एंट्री में अगर हम आए तो फैसल आ रहा है, क्योंकि ये वाली एंट्री है और वो एंट्री है फैसल डेबिट हो रहा है कैश और डिस्काउंट की वजह से। डिस्काउंट 97.14 और कैश ₹900। ठीक है, उससे अगली एंट्री में अगर हम आए तो फैसल डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से 2600। अच्छा, ये जो दो लास्ट एंट्री है डिस्काउंटर बैंक की वजह से, ये कैश डिस्काउंटर बैंक, ये वाली दो एंट्रियां हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसका वो करें फाइनल बिल निकालें, अच्छा अब अगर हम इसका बैलेंस निकालें, मतलब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को हम लेस करेंगे तो वो हमें वो अमाउंट फाइंड हो जाएगी जो उमैर ने फैसल से रिसीव करनी है। तो कितनी है, 5000 प्लस 900 प्लस 97.14 प्लस 3600। तो ये अमाउंट बन जाती है 4997। यहाँ पे आ जाएगा टोटल 5997.14। अच्छा, अब इस अमाउंट में से अगर हम क्रेडिट साइड को माइनस करते हैं तो 2400 लेस 100 लेस 3600, तो ये बन जाती है 3497। तो ये अमाउंट, अच्छा अब जो बैलेंस आया है ये आपने लेजर की तरह यहाँ नहीं, जैसे आप लेजर को बैलेंस करते थे लेजर की तरह आपने यहाँ बैलेंस नहीं लिख देना, आपने यहाँ पे इसको एक अलग से एक अमाउंट लिख लेनी है जो बैलेंस आया है 3497.14। अब ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो उमैर ने फैसल से रिसीव करनी है। अब इसमें से भी उसको 40 पैसा इन रुपी, मतलब 40% मिला है और 60% नहीं मिला। तो अगर हम इसका 40% फाइंड करें तो मल्टीप्लाई विद 40/100। ठीक है, तो अब अगर हम इसको जरा मल्टीप्लाई विद 40 डिवाइडेड ऑन 100, तो ये अमाउंट बनती है 1398.856। ये वो अमाउंट है जो रिकवर हो गई है, मतलब कैश में आएगी।
और अगर इस अमाउंट में से टोटल अमाउंट में से हम ये अमाउंट माइनस कर दें 3497.14 माइनस 1398.856 ये बन जाती है 2098.284। अच्छा, अब इस टोटल अमाउंट की ये जो हिस्सा है 40% ये रिकवर हो गया इस अमाउंट में से, और ये जो 60% का हिस्सा है ये नहीं रिकवर हुआ, ये बैड डेट में चला जाएगा। तब इसकी एंट्री क्या होगी इस अमाउंट को रिसीव करने की? यहाँ पे क्या आएगा? कैश, और ये सेम डेट को हो रहा है, कैश बैड डेट टू फैसल। अच्छा, अब फैसल से टोटल अमाउंट रिसीव कितनी करनी थी? 3497.14 और रिसीव कितनी हुई? 1398.856 और जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई वो बैड डेट्स में वो कितनी है? 2098.248। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? उमैर टू कैश टू डेफिशिएंसी। अब उसने टोटल उमैर को देने कितने थे? 3497.14 दिए कितने? 1398.856 और जो नहीं दिए वो कितने थे? 2098.248। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अच्छा, खत्म नहीं, ये लास्ट एंट्री है, इसको हमने अपने इस फैसल के अकाउंट में पोस्ट करना है। तो फैसल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? कैश से और बैड डेट से। कैश से कितना? 1398.856 और बैड डेट से कितना? 2098.248। जब हम इस दोनों कॉलम का टोटल करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 9597.14। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। और ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पेपर में आता है। 100 में से 90% चांस होते हैं कि एक इसमें से 24 और एक से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं फिर कराऊंगा 25 क्वेश्चन उनमें से आता है, और इनके साथ चांस होता है 23 का आने में। तो क्वेश्चन में जो आता है वो पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 3 क्वेश्चनों में से लाजमी आ जाता है। 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, यही 3 क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 23 मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था और 24 मैंने आज करा दिया है और 25 कल करवा दूँगा, 25 कल करवा दूँगा। तो यही 3 क्वेश्चन है जो आपने करने हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह हाफिज़।